नमस्कार बच्चों, आज हम संस्कृत के कुछ शब्दों के परिचय के बारे में समझेंगे। जैसे कि लिंग क्या होते हैं, वचन क्या होते हैं, इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। लिंग के बारे में तो आप समझते ही होंगे कि लिंग वैसे तो हिंदी में 2 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। पर संस्कृत में लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग। स्त्रीलिंग यानी कि लड़की, औरत, जो भी स्त्री में आते हैं वो स्त्रीलिंग कहलाते हैं। और पुल्लिंग में पुरुष, बालक, अश्व, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। और नपुंसकलिंग में वे आते हैं जो निर्जीव वस्तु होती है, वो नपुंसकलिंग में आते हैं, जैसे टेबल, कुर्सी आदि। और इन लिंगों के 3 वचन होते हैं, एकवचन, त्रिवचन, बहुवचन। एकवचन यानी कि 1, द्विवचन 2, बहुवचन यानी कि बहुत सारे। जब बहुत सारे होंगे तो हम उस वाक्य को बहुवचन में लिखेंगे। तो आइए आज हम अपना अध्ययन शुरू करते हैं। इस पाठ में आपका परिचय संस्कृत भाषा के संज्ञा शब्द से होगा। संस्कृत भाषा में शब्दों को 3 लिंग तथा 3 वचनों में विभक्त किया गया है। यहाँ आप विस्तार से तीनों लिंग एवं वचनों के विषय में जानेंगे। संस्कृत भाषा में अन्य भाषाओं के समान 2 लिंगों का प्रयोग नहीं होता है। इस भाषा में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग। प्रत्येक लिंग में शब्दों में के रूप में 3 वचन होते हैं, एकवचन, त्रिवचन और बहुवचन। यहाँ आप अकारांत पुल्लिंग, अकारांत स्त्रीलिंग और अकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के रूप पढ़ेंगे। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अकारांत क्या होता है। स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसकलिंग के बारे में तो आप समझ चुके हैं, पर अकारांत का मतलब क्या होता है ये बताते हैं। किसी शब्द का वर्ण विच्छेद करने पर यदि अंतिम वर्ण अ हो तो वह अकारांत शब्द होता है। कोई शब्द है, उसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो अंतिम वर्ण अगर अ आए उसमें तो वह अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, बालक एक शब्द दिया हुआ है जो आप पहले पढ़ चुके हैं। जैसे उसको हम वर्ण विच्छेद करेंगे तो किस प्रकार करेंगे, तो बालक जैसे कि ब प्लस अ होता है, इसमें ल में भी आधा ल और अ होता है, क में भी आधा क और पीछे अ बच जाता है, तो वह अ ही अकारांत पुल्लिंग कहलाता है। अकारांत पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण, एकवचन, द्विवचन और बहुवचन। एकवचन में बालकः 1 बालक, बालकाऊ 2 बालक, बालकाः अनेक बालक। अश्व 1 घोड़ा, अश्वौ 2 घोड़े, अश्वाः 3 घोड़े। सिंह 1 शेर, सिंहम् 2 शेर, सिंहा बहुत सारे शेर। गजः 1 हाथी, गजौ 2 हाथी, गजाः 3 हाथी। ये देखिए, 1 हो तो उसको गजः बोलते हैं, जब 2 हो तो औ की मात्रा लग जाती है कि ये 2 है, और जो बहुत सारे बोलना होता है तो उनके पीछे विसर्ग लग जाती है, गजाः। जैसे कि वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। शुकः, शुकौ, शुकाः। ऐसे ही नरः, नरौ, नराः। बहुत सारे हो गए ना, इसीलिए विसर्ग लग गया, खूब सारे। काकः, काकौ, काकाः। ये भी बहुत सारे हो गए कौवे, तो इनके पीछे विसर्ग लग गया। अन्य अकारांत पुल्लिंग शब्दों के उदाहरण, कुकुरु, मयूरः, सैनिकः, कपोतः। ये भी पुल्लिंग में ही आते हैं। मयूरः, कपोतः पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में ही आएंगे। मृगः, सूर्यः, मीनः, नपः यानी राजा, वानर यानी बंदर, छात्रः, देवालय यानी मंदिर, चंद्रः यानी चाँद।
ऐसे ही आकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के उदाहरण: एकवचन, त्रिवचन, बहुवचन। बालिका एक लड़की, बालिके दो लड़कियाँ, बालिकाः अनेक लड़कियाँ। अगर हमें बहुत सारों का उदाहरण देना है तो बालिकाः ऐसे। अध्यापिका एक अध्यापक, अध्यापिके दो अध्यापक, अध्यापिकाः अनेक अध्यापक। महिला एक महिला, महिले दो महिला, महिलाः अनेक महिलाएं। छात्रा एक छात्र, छात्रे दो छात्रे, छात्राः अनेक विद्यार्थी। चटका एक चिड़िया, चटके दो चिड़िया, चटकाः अनेक चिड़िया। वैसे ही अजा, अजे, अजाः यानी कि अनेक बकरियाँ। मक्षिका मक्खी एक मक्खी, मक्षिके दो मक्खी, मक्षिकाः अनेक मक्खी। मूसिका एक मूसक, मूसिके दो मूसक, मूसिकाः अनेक मूसक यानी चूहे। अब हम और भी कई उदाहरण दिए हुए हैं इसमें, वो पढ़ेंगे। शिक्षिकाः, गायिका, पिपीलिका चींटी, कलिका जो कली होती है, कोकिला कोयल, लता पेड़ की लताएं, सरिता, वर्तिका नासिका नाक, मंजूषा पेटी, धरा यानी कि भूमि, पृथ्वी, नौका नाव। अब आते हैं आकारांत नपुंसकलिंग: एकवचन, त्रिवचन और बहुवचन। फलम एक फल, फले दो फल, फलानि अनेक फल यानी बहुत सारे फल। पत्रम एक पत्ता, पत्रे दो पत्ते, पत्राणि अनेक पत्ते। गृहम एक घर, गृहे दो घर, गृहाणि बहुत सारे घर। पुष्पम एक पुष्प, पुष्पे दो पुष्प, पुष्पाणि अनेक पुष्प यानी कि फूल। नेत्रम एक नेत्र, नेत्रे दो नेत्र, नेत्राणि अनेक नेत्र यानी कि आँख। कलम एक, कलमे दो, कलमानी अनेक। और भी इनके उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तक, पुस्तकानि अनेक पुस्तक। कंदुकम यानी कि बॉल एक, कंदुके यानी कि दो बॉल, कंदुकानि अनेक बॉल। और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण दिए गए हैं इसके। अन्य आकारांत नपुंसकलिंग शब्दों के उदाहरण: दुग्धम, ये भी इसमें ही आता है नपुंसकलिंग में, ये आपको याद रखना पड़ेगा। आम्रमम, नारिकेलम, चक्रम चक्का, नारिकेलम यानी कि वो नारियल, आम्रम यानी आम। मुखम मुख हमारा। उपवनम बाग बगीचा। भोजनम जो हम भोजन करते हैं, खाना। वस्त्रम वस्त्र कपड़े। जलम जल पीते हैं जो। दूरदर्शनम जो टीवी टेलीविज़न हम देखते हैं। सणकम यानी कि कंप्यूटर। वायुयानम यानी कि प्लेन, एरोप्लेन, ये सब इसके अंदर आते हैं। तो नपुंसकलिंग क्या होता है ये आपने अच्छी तरह समझ लिया होगा। विशेष कुछ विशेषताएं दी हुई है वह पढ़ते हैं अब हम। संस्कृत भाषा में 3 लिंग एवं 3 वचनों का प्रयोग किया जाता है। हिंदी में तो 2 होते हैं लिंग, पर संस्कृत में 3 होते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने से पूर्व उसके लिंग को जानना आवश्यक होता है हमें, कि पुल्लिंग है जैसे बालक, ये स्त्रीलिंग में आता है, पुल्लिंग में आता है या नपुंसकलिंग में आता है, ये हमें जानना बहुत आवश्यक है। उसके बिना हम वाक्य को पूरा नहीं कर सकते हैं। जिन शब्दों में र, री, श का प्रयोग हो उनके रूप बनाते समय न के स्थान पर ण का प्रयोग करें। गृहिणी, पुष्पाणि, चक्राणी। संस्कृत में शब्दों को
लिंगों के अनुसार विभाजित किया जाता है। अतः प्रत्येक संज्ञा शब्द का कोई लिंग अवश्य होता है, यानी कि कोई भी संज्ञा हो उनका लिंग अवश्य ही होगा। संज्ञा तो आप जानते ही हैं क्या होती है, किसी वस्तु, वाणी या स्थान या गुण, उनके भाव या उनके नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़की, बालक, कोई स्थान हो गया, कोई शहर का नाम हो गया, ये सब संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। आशा है बच्चों आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।